आज से करीब 4000 साल पहले की बात है जब अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। उस वक्त वहाँ सिर्फ सहरा होता था। खाना काबा की तामीर में पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। उस वक्त ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था। बाद में वक्त के साथ साथ इस पर रेनोवेशंस की गई और आज लाखों मुसलमान खाना काबा के गिर्द तवाफ करते हैं। आइए जानते हैं अल्लाह ताला की इस घर के अंदर क्या है और वो बातें जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। काबा का मतलब है क्यूब शेप्ड। खाना काबा की तामीर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो पत्थर इस्तेमाल किए थे वो आज भी वहाँ मौजूद हैं, मगर जो पत्थर हमें बाहर की तरफ नजर आते हैं वो सल्तनत उस्मानिया के दौर में लगे थे। खाना काबा में एंट्रेंस के लिए एक ही मेन दरवाजा है जिसे बाबुल काबा या बाबुल मुल्तज़म कहते हैं। ये दरवाजा 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है और एक सीढ़ी को इस्तेमाल करते हुए इस दरवाजे तक पहुंचा जाता है। ये दरवाजा 99% प्योर गोल्ड से बना है और इसकी तामीर में 280 kg गोल्ड इस्तेमाल किया गया है। इस दरवाजे पर कुरानिक वर्सेस भी लिखी हुई हैं। ये दरवाज़ा हमेशा से यहाँ पर मौजूद नहीं था, बल्कि 1979 में किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज के दौर में इसे लगवाया गया था। पीछे मैंने अभी देखा पुरानी वीडियो का रेफरेंस लगा रह गया, इसको उतारते हैं। इससे पहले जो दरवाज़ा था वो सिल्वर और लकड़ी से बना हुआ था और वो सल्तनत उस्मानिया के दौर का था। दरवाजे से एंटर होते ही लेफ्ट साइड पर जो एरिया है दरवाजे के बिल्कुल साथ, उस एरिया को अल मुल्तज़म कहते हैं और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि यहाँ पर की गई दुआएं सुनी जाती हैं। फिर सामने की तरफ देखें तो हमें 3 पिलर्स लगे हुए नजर आते हैं। ये पिलर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हैं, जिनकी तामीर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने की थी। इन पिलर्स को लकड़ी से बनाया गया था और रवायात से पता चलता है कि ये सिदर या तीक की लकड़ी थी। इन पिलर्स की जो बेस है वो भी लकड़ी से बनी हुई है, जिनकी शेप स्क्वायर है। पिलर्स पर गोल्ड को इस्तेमाल करते हुए अरबिक जुबान में कैलीग्राफी की गई है। पहले 2 पिलर्स के दरमियान एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर सामान रखने की स्पेस है। इस टेबल के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर कोई खुफिया राज पड़े होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस टेबल के अंदर खाना काबा की सफाई के लिए जो सामान होता है वो रखा जाता है और खुशबुएं और परफ्यूम्स होते हैं। पिलर्स के साथ साथ ऊपर देखें तो ये बेल्स की तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ये खाना काबा के ऑयल लैंप्स हैं जो रोशनी करने के लिए इस्तेमाल होते थे। जो बादशाह पुराने दौर में खाना काबा की ज़ियारत करने के लिए आते थे वो इनको एज अ गिफ्ट लेकर आते थे। खाना काबा की दीवारों और फ्लोर पर वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और कलर्ड मार्बल की स्ट्रिप्स से इसकी डेकोरेशन की गई है। दीवारों पर ऊपर वाली तरफ ग्रीन कपड़ा इस्तेमाल किया गया है जिसको इनर किस्वा भी कहते हैं। इस पर भी कुरानिक वर्सेस लिखी गई हैं। पहले पिलर के बिल्कुल सामने देखा जाए तो वो जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद नमाज अदा की थी। इस जगह की निशानी के लिए वहाँ पर वाइट स्लैब लगाई गई है और सऊदी अरब के बादशाह भी वहाँ पर नमाज अदा करते हैं। अब खाना काबा की छत पर जाने वाले रास्ते का बताता हूँ। जैसे ही मेन दरवाजे से हम एंटर होते हैं तो राइट साइड पर बिल्कुल एंड पर एक दरवाजा है जिसे दारुल तौबा कहते हैं। ये दरवाजा भी गोल्ड से बना हुआ है, बट मेन डोर के कंपैरिजन में ये छोटा दरवाजा है। इस दरवाजे को खोलें तो हमें सामने लकड़ी की स्टेयर्स नजर आती हैं। ये दरअसल डिटैचेबल स्टेयर्स हैं, यानी इनको बाद में बनाकर खाना काबा के अंदर रखा गया है और वक्त पड़ने पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेयर्स बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है और इनसे खाना काबा की छत पर जाने का रास्ता मिलता है। खाना काबा की अंदर वाली दीवारों पर स्लैब्स लगी होती हैं जिन पर कुछ लिखा होता है। यहाँ तो ये कुरानिक वर्सेस होती हैं या उन बादशाहों के नाम होते हैं जिन्होंने खाना काबा की रेनोवेशंस में हिस्सा लिया था। खाना काबा के अंदर रूफ और पिलर्स में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो तीक की लकड़ी है। ये लकड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि ये मक्का मुकरमा के इन्वायरमेंट जैसे हार्श इन्वायरमेंट में भी ख़राब नहीं होती। ये लकड़ी ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया के इलाके से मंगवाई जाती है। इसके अलावा सिदर की लकड़ी का भी जिक्र आया है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। दिस वॉज ऑल अबाउट इनसाइड ऑफ काबा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।